देखिए, माली खाना खाने के बाद बाकी उठकर खड़े हो जाओ। क्या बात है माली, तुम आज तो बड़ी ही विपत्ति में लग रहे हो। मुझे बताओ महाराज, कुछ मत पूछो। क्या हुआ माली, मुझे बताओ क्या बात है। अरे महाराज, बाग में एक सूकर आया है, भयंकर सूकर। इसने पूरे बाग को उजाड़ दिया, मेरी जंगल को भी फाड़ दिया महाराज। लेकिन माली, ये तो संध्या का समय है, इस समय तो हम अपने दुश्मन को भी हानि नहीं पहुंचाते। अभी तुम अपने घर जाओ और विश्राम करो जाकर। माली, जाओ अपने घर जाओ। अमर रहे गद्दी सदा, अन्नदाता सरकार, और दुआइयो महाराज को सुनियो मेरी पुकार। सुनियो मेरी पुकार, बाग में गयू भयो भारी है, और एक सुअन्ने आई जाड़ी सबरी फुलवारी है। बाकी बिन्नी तोरे तोड़ गई तरकारी है, मैं मर भी गया तो मेरी ये हालत कई डारी है महाराज। सुनो माली, हो आया संध्या समय, जा माली निज धाम। इस दम जीव सतावना माली, महापाप का काम। महापाप का काम उजड़ जाने दो फुलवारी को, अब भोर होत देखूंगा उस 12 अलंकारी को। जाओ माली, अभी अपने घर जाओ। माली, विश्राम करो जाकर। सैनिकों, तैयार हो जाओ सैनिकों। सैनिक सैनिक जल्दी आ जाओ। सैनिकों सुनो, शाम को माली आया था, उसने हमें ये सूचना दी है कि बाग में कोई भयंकर सूकर आ गया है। उसने सारे बाग को उजाड़ दिया है। जाते ही बाग को घेर लेना। अगर जिस किसी की बगल से होकर सूअर निकल गया, उसे भोर होते ही मैं सूली पर चढ़ा दूंगा। चलिए सैनिक, चलिए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। सैनिकों, ये सूअर निकल के न जाता है। जिस किसी की बगल से होकर सूअर निकल गया, उसे भोर होते ही मैं सूली पर चढ़ा दूंगा। घेर लो सूअर को, पूरे बाग को घेर लो सैनिकों। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। वो राजा हरिश्चंद्र अपने सैनिकों के साथ शुकर का पीछा। ये क्या बात है? महाराज जी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए महाराज, बैठिए यहाँ पर। क्या बात है महाराज, आज जब तुम कचहरी बंद करके आते थे, तुम्हारा चेहरा फूल की तरह खिला रहता था, मगर आज क्या बात है जो तुम इतने उदास नजर आ रहे हो मुझे? महारानी तारा, मैं आपको क्या बताऊं, एक साधु ने मुझसे संकल्प में कुंजी और लगाम ले लिए। उस संकल्प की दक्षिणा 60 बार सोना है। अब उदय से लेकर अस्त तक उस संकल्प में सारा राज्य चला गया। अब हमारे पास सिर्फ हमारा शरीर ही है, हमारा शरीर ही पर सिर्फ हमारा अधिकार है। महारानी तारा, मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशानी में हूँ, मुझे कोई उपाय बताओ। कोई बात नहीं महाराज, आपका शरीर और मेरा शरीर सिर्फ एक ही है। जिसमें आपकी खुशी है उसी में मेरी खुशी है। आप जहाँ जाएंगे मैं वहीं चलने के लिए तैयार है महाराज। ठीक है महारानी तारा, लेकिन एक बार हमारे पुत्र रोहिता से पूछ लेते हैं, उसकी क्या राय है, उसकी क्या इच्छा है। रोहितास, बेटा रोहितास। माता जी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान पुत्र सुखी रहो। पिताजी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव बेटा। कहिए माता जी,
आपने आज मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बेटा, तुम्हारे पिताजी एक साधु से दान में उदय से लेके अस्त तक का सारा राज दान में दे दिया है। अब सिर्फ हमारे पास सिर्फ हमारे शरीर पे ही अधिकार है। क्या तुम्हारे पिताजी ले जाएंगे? तुम चलने के लिए तैयार हो बेटा? जी माताजी, जैसी आपकी आज्ञा। जो आप कहेंगी मैं वही करने के लिए अवश्य ही तैयार हूँ। चलिए महाराज, जहाँ आप कहेंगे मैं वहीं चलने के लिए तैयार है आपके साथ। ठीक है महारानी, चलो। हरिश्चंद्र, जल्दी चलिए, कितना टाइम और लोगे? नहीं महाराज, अब मैं बिल्कुल समय नहीं लूंगा। मैं अपना शरीर आपको कर्ज के रूप में अदा करता हूँ महाराज। महाराज, मैं अपना शरीर आपको कर्ज के रूप में अदा करता हूँ महाराज। आप जहाँ चलेंगे हम तीनों लोग चलने के लिए तैयार हैं महाराज। चलिए। हाँ चलिए, जल्दी चलिए, समय नहीं है हमारे पास। लेकिन मैं चलते चलते अपनी राजधानी को प्रणाम करना चाहता हूँ महाराज। इस पर हमने बहुत सारे वर्ष बिताए हैं। ठीक है, जो कुछ भी करना है पर जल्दी कीजिएगा। ठीक है महाराज। अरे हरिश्चंद्र, इस छोटे से बच्चे को कहाँ ले जा रहे हो तुम? महाराज, मेरा 5 वर्ष का पुत्र है। ये यहाँ पर किसके साथ रहेगा, किसके पास रहेगा महाराज? उस पर थोड़ा तरस खाइए। मुझे कुछ नहीं पता, चलना है तो चलो। ठीक है महाराज। हाँ जी, कृपया ध्यान दें। नरेंद्र कुमार, इंजीनियर, रजपुरा। और ये हमारे नाटकों में जितने भी बच्चों ने भाग लिया है तीनों में, उन सब के लिए लगभग 100 रुपए।